भारत में अब गांधी जी के चित्र को सिक्के पर क्यों नहीं ढाला जाता, और आखिर क्यों अगर सैमसंग नहीं होती तो शायद आज हमारे हाथ में आईफोन ही नहीं होता। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर हमारे फोन की बैटरी अक्सर क्यों फूल जाती है? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। हैव यू एवर वंडर कि टर्की के लोगों की स्किन इतनी ज्यादा ग्लो क्यों करती है? नहीं पता? तो आज जान लो। असल में गोल्ड सबसे ज्यादा ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये हमारी स्किन के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, और इसलिए स्किन को और ज्यादा ग्लोइंग बनाने के लिए टर्की में टर्किश इंटरनेशनल गोल्ड स्पा को बहुत बड़े स्केल पर किया जाता है, जिसमें 24 कैरेट प्योर गोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि टर्की के लोगों को और ज्यादा खूबसूरत और जवान बनाए रखता है। लेकिन इस स्पा की अपने आप में कीमत लाखों रुपए होती है। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों, आजकल हमें कहीं पर भी पहुंचने की काफी ज्यादा जल्दी होती है, जिसके चलते हुए अक्सर हम हमारी गाड़ियों को काफी ज्यादा तेज स्पीड के साथ चलाते हैं, और इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्वीडन के एक अजीबोगरीब रूल के अनुसार वहां पर ज्यादातर लोग अपनी कार को काफी ज्यादा स्लो चलाते हैं। दरअसल स्वीडन में बढ़ते हुए रोड एक्सीडेंट्स को ध्यान में रखते हुए वहां की गवर्नमेंट ने एक बेहद ही अमेजिंग से लॉ को निकाला है, जिसमें अगर आप स्पीड लिमिट से भी स्लो स्पीड में कार को ड्राइव करते हैं तो वहां पर गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, जिनको कि वो उन लोगों से वसूलती है जो कि तय सीमा से भी तेज स्पीड से कार को चला रहे होते हैं। और वास्तव में ये नियम गजब है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि भारत में जब रेलवे की शुरुआत की गई थी तो शुरुआती दिनों में ट्रेन के डब्बों को धकेलने के लिए इंजन का नहीं बल्कि हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। असल में साल 1963 में बड़ौदा में ट्रेन को खींचने से लेकर माल को ढोने तक के लिए भी हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि डब्बों को वापस पटरी पर लाने के लिए और मालगाड़ी से माल को उतारने और प्लेटफॉर्म पर चढ़ाने के लिए भी भारतीय रेलवे में क्रेन की जगह हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। फैक्ट नंबर 17। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गांजे की खेती करना या फिर उसको कंज्यूम करना पूरी तरीके से इलीगल माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि थाईलैंड अब एशिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जिसने गांजे की खेती और इस्तेमाल को लीगल कर दिया है, और अब थाईलैंड के लोग अपने घर में ही इसकी खेती कर सकते हैं। हालांकि इसकी खेती के लिए कुछ छोटी मोटी रेस्ट्रिक्शंस को लगाया गया है, लेकिन ओवरऑल इससे गंजेड़ियों में नया जोश और खुशी की लहर दौड़ चुकी है। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में अमेरिलो शहर के टैक्स जू के बाहर एक अजीबोगरीब प्राणी को देखा गया है। ये तस्वीर 21 मई को लगभग रात 1:25 के आसपास कैमरे में कैद की गई, और जैसे कि आप अभी इस तस्वीर में देख ही पा रहे हैं कि इस चीज के नुकीले कान होने के साथ साथ ये अपने ही दोनों पैरों पर खड़ी है, जिसके चलते हुए बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये एक स्किन वॉकर हो सकता है। दरअसल स्किन वॉकर नवाजो संस्कृति की एक चुड़ैल होती है जो कि खुद को जानवर के रूप में कन्वर्ट कर सकती है। हालांकि एग्जैक्टली ये क्या है इसका खुलासा तो अभी तक नहीं हो पाया है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, जहां पर एक तरफ हमारे यहाँ पॉलीगैमी पूरे ही तरीके से बैन है और ज्यादातर लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को भी किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती है, तो वहीं क्या आपको पता है कि दूसरी तरफ साउथ चाइना का डोनग्वान शहर इस पूरी दुनिया में अपनी अजीब सी संस्कृति की वजह से काफी ज्यादा फेमस होता हुआ चला जा रहा है। असल में इस शहर की लड़कियों को ना सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड शेयर करने से कोई एतराज होता है, बल्कि ये अपने बॉयफ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स रखने के लिए मोटिवेट भी करती हैं, और इसलिए चाइना के इस शहर में आपको हर एक लड़की की कई गर्लफ्रेंड्स देखने को मिलती हैं। तो अब कौन कौन पहली फ्लाइट पकड़ के इस जगह पर जाने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14। अपनी कंट्री से लगाव हर किसी को होता है, और इसलिए जब हमारे देश की टीम हारती है तो उसका दुख भी एक अलग ही लेवल का होता है, और एक ऐसा ही वाकया हमें यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप साल 2020 में भी देखने को मिला था। जब इंग्लैंड ने जैसे ही जर्मनी को हराया तो इस हार को देखिए बच्ची ग्राउंड पर ही काफी ज्यादा रोने लगी, जिसके बाद इसके हौसले को बढ़ाने और इसको चुप कराने के लिए वहां पर मौजूद लोगों ने 40 लाख रुपए इकट्ठा करके इस लड़की को दे दिए। सच में अविश्वसनीय। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि आईफोन का रेट हर एक कंट्री में अलग अलग होता है? तो वहीं बात अगर अफ्रीका की जाए तो यहाँ पर तो आईफोन अपने तय रेट से भी दुगने दामों पर बिकता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में अफ्रीका में एप्पल की डायरेक्ट प्रेजेंस मौजूद नहीं है, जिसके चलते हुए अफ्रीका में एप्पल के प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करने के लिए एक थर्ड पार्टी चैनल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके चलते हुए ये चैनल अपने कमीशन को ध्यान में रखते हुए अफ्रीका में एप्पल के प्रोडक्ट्स को लगभग दुगने दामों पर बेचता है। लेकिन बावजूद इसके भी अफ्रीका में एप्पल की प्रोडक्ट्स अच्छी खासी क्वांटिटी में बिकते हैं। फैक्ट नंबर 12।
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चींटियां जमीन के नीचे बिल बनाकर रहती हैं, लेकिन ये जमीन के अंदर किस स्ट्रक्चर में अपने बिल को बनाती हैं, हम में से बहुत ही कम लोगों ने कभी ये देखा होगा। तो चलिए आज इसे भी हम और आप मिलकर देख ही डालते हैं। असल में इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए चाइना में आंट हिल नाम के एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें चींटियों के खाली बिल में लिक्विड एल्यूमिनियम को गर्म करके डाल दिया जाता है, जिसके बाद जैसे ही वो एल्यूमिनियम ठंडा होता है आसपास की जगह को खोदकर उसे कुछ इस तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि चाइना में चींटियों के बिल के इस अमेजिंग स्ट्रक्चर को भी 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक बेचा जाता है, जो चीज अपने आप में सर चकरा देने वाली जरूर है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि अल्बानिया के जीजार न्यूज चैनल की टीआरपी इस पूरी दुनिया में मौजूद सभी न्यूज चैनल से हमेशा ही ज्यादा रहती है? लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों ये चैनल अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए अपनी सभी एंकर्स को ओपन जैकेट पहनाकर न्यूज को पढ़वाता है। अजीब बात यह है दोस्तों कि अल्बानिया में इस चीज को साल 2016 से लगातार किया जा रहा है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर काम करने वाली एंकर्स को ऐसा करने का कोई भी पछतावा नहीं है, बल्कि उन्हें खुशी है कि वो इस काम को करके रातों रात स्टार बन गई हैं। फैक्ट नंबर 10। एक जू में जानवरों को रखा जाता है और हम सब उन्हें देखने जाते हैं, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि इसी तरह साल 1800 से लेकर 1900 के बीच यूरोप में ह्यूमन जू भी हुआ करते थे, और इस जू में ठीक उसी तरीके से लाचार इंसानों को पिंजरे में बंद करके रखा जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इन जू में इन इंसानों को तड़पता देखने के लिए विदेशी बाहर से स्पेशली आते भी थे। अजीब बात यह है दोस्तों कि इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना होता था कि ये काले और पिछड़ी जाति के हुआ करते थे, इसलिए इन लोगों को गोरे लोग यहाँ पर देखने के लिए आते थे। दर्दनाक लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको बताया कि चाइना में हर साल 25 दिसंबर को विंदी ट्रेस बाय स्लिपिंग नाम के एक अमेजिंग से कॉन्टेस्ट को भी आयोजित किया जाता है, जिसमें कॉम्पिटिटर्स को डिटर्जेंट से भरी 28 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर रखे पैसों के बॉक्स तक पहुंचना पड़ता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन सीढ़ियों पर इतनी ज्यादा फिसलन होती है कि कोई इन पर ठीक से खड़ा तक नहीं हो पाता। अब जो भी प्लेयर इस काम को सिर्फ 30 मिनट के अंदर कर देता है, उसे इनाम की तर्ज पर करोड़ों रुपए से सम्मानित कर दिया जाता है। और सच में ये गेम तो नेक्स्ट लेवल का ही है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है कि यूक्रेन में साल 1970 से अस्थमा का इलाज एक बेहद ही अमेजिंग तरीके से किया जा रहा है। असल में यूक्रेन में अस्थमा के मरीजों को 1000 फीट गहरी एक सॉल्ट माइन, जिसका की नाम सोलोच्यूनो सॉल्ट है, वहां पर थोड़े लंबे समय के लिए रखा जाता है। अब स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि क्योंकि ये सॉल्ट माइन पूरे ही तरीके से नमक से बनी हुई है, तो यूक्रेन के डॉक्टर्स का कुछ ऐसा मानना है कि इसके चलते हुए पेशेंट्स बेहद ही जल्द इस बीमारी से रिकवर कर जाते हैं, और इसलिए अस्थमा के इस इलाज को काफी ज्यादा अमेजिंग भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको बताएगा अगर इस दुनिया में सैमसंग कंपनी नहीं होती तो शायद आज हमारे और आपके हाथों में आईफोन होता ही नहीं। आई नो आप में से बहुत से लोग बोल रहे होंगे कि भाई आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो चलिए आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूं। दरअसल हुआ यह था कि जब आईफोन बन रहे थे तो एप्पल कंपनी को नैंड चिप की काफी ज्यादा जरूरत थी, और उस समय सैमसंग कंपनी इन्हीं चिप्स को बनाने के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी। इसलिए एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स खुद साउथ कोरिया गए और सैमसंग कंपनी से उन्होंने ये डील किया कि उन्हें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में इन चिप्स की जरूरत है, लेकिन इन चिप्स का इस्तेमाल वो किस लिए करना चाहते हैं वो इस चीज को सैमसंग के सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। एंड एज अ रिजल्ट सैमसंग को ये डील काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल लगी और उसने इस पर साइन कर दिए, जिसके बाद एप्पल के एक एम्प्लॉय ने खुद ये बताया कि अगर सैमसंग उस समय ये चिप उन्हें ना देती तो आज शायद आईफोन होते ही नहीं। साथ ही साथ अगर शायद स्टीव जॉब्स सैमसंग को ये बता देते कि उन्हें ये चिप्स आईफोन के लिए चाहिए थी, तो मे बी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए सैमसंग शायद जानबूझकर ये चिप्स एप्पल को देता ही नहीं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों खाने का शौक हर किसी को होता है, और अगर हमारी पसंद की डिश हमारे सामने आ जाए तो हम शायद थोड़ा एक्स्ट्रा भी खा जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने महमूद बेगड़ा के बारे में सुना है? असल में महमूद गुजरात के 6वें सुल्तान थे, जो कि एक दिन में लगभग 35 किलो खाने को अकेले ही खा जाया करते थे, जिसमें कई बॉल मक्खन और 100-150 बनानास तो उनके स्टार्टर का ही काम करते थे, और इसीलिए इन्हें अभी तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाना खाने वाला इंसान भी माना जाता है। गजब। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में प्रयागराज से एक बेहद ही अजीब मामला हमारे सामने आया है, जिसमें प्रेमिका ने प्रेमी पर यह कहते हुए एफआईआर दर्ज कराई है कि प्रेमी ने उसके साथ
आत्महत्या ही नहीं की। दरअसल हुआ यह था कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और दोनों एक साथ रहना चाहते थे, लेकिन दोनों की शादी अलग अलग इंसानों से हुई। तो उन्होंने बॉलीवुड के हीरो और हीरोइन की तरह एक साथ 29 मई को न्यू यमुना ब्रिज से छलांग लगाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो दोनों ब्रिज पर पहुंचे, लड़के ने बोला लेडीज फर्स्ट और लड़की कूद गई, जिसे देख लड़के का मन बदल गया और वो वापस घर चला गया। लेडी तैरना जानती थी, जिसके चलते हुए जैसे तैसे उसने अपनी जान को बचा लिया और उसके बाद उसने पुलिस स्टेशन में जाकर लड़के के खिलाफ धोखेबाजी का केस ही कर डाला। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, बर्थडे पर अक्सर हमें पैसे और गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसे ट्रेडिशन के बारे में सुना है जहां पर मरने के बाद भी आपको गिफ्ट और पैसे दिए जाते हैं? दरअसल जापान में किसी का भी देहांत हो जाने पर उसके घर वालों को सहानुभूति के तौर पर लोगों को कम से कम 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए देने पड़ते हैं। साथ ही साथ यहाँ के ट्रेडिशन के अनुसार जो लोग इस टाइम पर पैसे नहीं दे पाते, उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट मृतक के परिजनों को देना पड़ता है और इसलिए टेक्निकली इस देश में किसी इंसान के देहांत होने पर भी लोगों को पैसे और गिफ्ट मिलते हैं। फैक्ट नंबर 3। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 5 दिन से भी कम समय में NH53 राजमार्ग की एक ही लेन में 75 किलोमीटर लगातार सड़क निर्माण करके अपने नाम एक और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 2। मोबाइल की बैटरी आखिर कुछ समय के बाद क्यों फूल जाती है? असल में दोस्तों, आपने भी इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि हमारी बैटरी या फिर फोन चाहे कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, अक्सर एक टाइम लिमिट के बाद उसकी बैटरी फूल ही जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको कि कोबाल्ट से बनी मेटल ऑक्साइड कैथोड, निकेल, मैग्नीज, आयरन मिक्स और ग्रेफाइट एनोड का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब भी हम हमारे फोन को चार्ज करना शुरू करते हैं तो हमारी बैटरी के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमारी बैटरी के अंदर मौजूद कुछ लिक्विड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करके एक गैस को बनाना शुरू कर देती है। अब अगर काफी लंबे समय तक किसी भी कारण के चलते हुए ये गैस हमारी बैटरी से रिलीज नहीं हो पाती है तो हमारी बैटरी सिर्फ इसी गैस के चलते हुए देखते ही देखते फूल जाती है। हालांकि प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट सभी स्मार्टफोन की बैटरीज को कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है कि टाइम टू टाइम उनके अंदर से ये गैस रिलीज होती रहे, लेकिन फिर भी कुछ केमिकल रिएक्शन या फिर डस्ट की वजह से जैसे ही ये गैस हमारी बैटरी के अंदर होल्ड होती है, उसी के बाद से ही हमारी बैटरी के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 1। भारत में अब गांधी जी के चित्र को सिक्के पर क्यों नहीं ढाला जाता? असल में दोस्तों, आपने भी इस चीज को कभी ना कभी तो जरूर सोचा होगा कि बात अगर करेंसी नोट की जाए तो उसके ऊपर हमें गांधी जी का चित्र बहुत सालों से देखने को मिल रहा है, लेकिन बात अगर कॉइन्स की जाए तो वहां पर गांधी जी के चित्र को सबसे पहले और आखिरी बार साल 1969 में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक सिक्कों पर ही ढाला गया था और उसके बाद से लेकर आज तक कभी भी गांधी जी के चित्र को सिक्के पर दोबारा से नहीं ढाला गया। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों, प्रेजेंट डेट में एक कॉइन को बनाते समय हर देश को बहुत सी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कॉइन का डायमीटर, उसमें इस्तेमाल होने वाली मेटल और उसके ऊपर की जाने वाली ढलाई। अब सभी सिचुएशन में इन सारी ही चीजों की कॉस्ट उस सिक्के की ओवरऑल कॉस्ट से कम होनी चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी भी देश में 1 रुपए के सिक्के को ढाला जा रहा है तो उस पर की जाने वाली ढलाई और मेटल की अपने आप में कॉस्ट 1 रुपए से कम होनी चाहिए। अब अगर किसी भी कंडीशन में किसी भी पॉपुलर फेस को कॉइन पर ढाला जाता है तो क्योंकि उस फेस को हमें कॉइन पर बिल्कुल एग्जैक्ट साफ तरीके से ढालना होता है तो इन तरीके की ढलाई का खर्चा अपने आप में काफी ज्यादा हो जाता है और इसीलिए अक्सर छोटी कॉस्ट के कॉइन जैसे कि 1 रुपए या फिर 2 रुपए पर इन तरीके की ढलाई करने से बचा जाता है। हालांकि इस चीज को 10 रुपए के कॉइन पर किया जा सकता है और मे बी आगे आने वाले समय में शायद ऐसा हो भी जाए, लेकिन प्रेजेंट डेट में इन सारी ही चीजों को कंट्रोल करने के लिए गांधी जी के चित्र को कॉइन्स पर नहीं ढाला जाता। दोस्तों, किसी ने खूबी कहा है कि प्यारे गान जितना ज्यादा बढ़ा जाए उतना कमेंट, इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत ही जल्द 2 मिलियन की फैमिली बनने वाले हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।